सो हेलो गाइस, वी आर विद अवर अनदर वीडियो। तो क्या करना है अपने को इस वीडियो में अपन को डिस्कस करना है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो से पहले पीडीएफ लिंक नीचे दिया है पीडीएफ का। ठीक है, वो क्या नोट्स है, इस चैप्टर का नोट्स है। ठीक है, इस चैप्टर के नोट्स को पहले पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे अपन और फिर मस्त बनाएंगे। ठीक है, पहले नोट्स देख लो। और जिन्होंने नोट्स देख लिया वो अब ये देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन है दिल्ली 2017 में और दिल्ली 2019 में। इसमें बेसिकली बोला क्या है कि दो लूप है, एक ऐसा करके और एक ऐसा करके है, दोनों का सेंटर सेम है। ठीक है, एक में करंट 4 एम्पियर, एक में करंट 3 एम्पियर बह रहा है। ठीक है, एक दोनों का रेडियस 5 है। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछे। तो देखो, इसके कारण से इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगेगा और इसके कारण से इस तरफ लगेगा। ठीक है, और कितना लगेगा, B = μ0I/2R, इतना लगता है। ठीक है, इतना लगता है। तो ये मान लो इसका ये BA है, इसका BB है, तो B नेट कितना होगा, B नेट होगा इस तरफ ऐसे √BA² प्लस BB² √BA² प्लस BB²। तो μ0/2R, क्योंकि R सेम है और μ0/2R एक साथ हो जाएगा, √IA² प्लस IB² हो जाएगा। ठीक है, तो μ0 का वैल्यू होता है 4π × μ0/2R। देखो इसका वैल्यू कैसे, IA कितना है 4 एम्पियर, IB 3 एम्पियर, √4² प्लस 3² क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आता है 25। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा इंटू, देखो यहाँ पे लाके अगर सबका वैल्यू डाल के छोड़ दोगे नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके आगे करोगे कैलकुलेशन और कैलकुलेशन हो गया गलत तो 2 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आगे का कैलकुलेशन खुद ही कर लेना। μ0 का वैल्यू पेपर में खुद दिया हुआ होता है। ठीक है, अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो लंबा नहीं करना है। तो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस कॉइल एट द सेंटर एंड एट एक्सियल पॉइंट फॉर विच D = A√3। ठीक है, सेंटर पे और एक्सियल पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है। ठीक है, और D का वैल्यू इतना होना चाहिए। ये 2 बार आ चुका है, यही सेम क्वेश्चन और सेम, कुछ चेंज नहीं किया था। ठीक है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है μ0I/2R और एक्सियल पॉइंट पे इतना होता है μ0A²I/2A² प्लस D² टू द पावर 3/2। अभी रिवीजन नोट्स दिया हूँ, उसमें देख के आए होगे, पढ़ के आए होगे। ठीक है, अब दोनों का रेशियो लेते हैं, BC/B एक्सियल, μ0 चला जाएगा, I चला जाएगा, इधर R की जगह A है क्योंकि यहाँ रेडियस की जगह A लिया है ना अपन, तो इधर भी A ही लेना चाहिए। 2 से 2 चला जाएगा, तो ऊपर बचेगा A × A² अपॉन A² प्लस D² टू द पावर 3/2, इतना आएगा। इतना कैसे आया, दोनों को डिवाइड करके देख लोगे ना, देखना इतना ही आएगा, कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे आएगा इससे। ठीक है, इक्वल टू ये A³ प्लस D² टू द पावर 3/2। अब D का वैल्यू कुछ दिया हुआ है स्पेसिफिक, A√3 लेने बोला है। ठीक है, तो A² और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये 4A² हो जाएगा, तो A³/4A² टू द पावर 3/2। बस इतना ही है, और क्या, रेशियो ही तो निकालना बोला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, एक मस्त सा क्वेश्चन। ठीक है,
मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ प्रोटॉन इधर, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, चारों पार्टिकल जा रहे हैं, मान लो ऐसे और है, ठीक है। और अपने को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता है परपेंडिकुलर, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल घूम जाता है, तो कौन किधर घूमेगा ये बताना है इसमें। ये 2016, 17, 20 तीनों में आ चुका है। ये मतलब ऐसे टाइप के आते थे, प्रोटॉन एक बार आ जाता है, एक बार न्यूट्रॉन आ जाता था, एक बार इलेक्ट्रॉन आ जाता था, मैं सबको मिला दिया हूँ, ठीक है, मैं सबको मिला दिया हूँ, कौन किधर जाएगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, उस हिसाब से देखते हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से ये फील्ड होता है, ये फोर्स होता है, और ये होता है करंट का डायरेक्शन। ये फील्ड, ये फोर्स, ये करंट का डायरेक्शन। तो प्रोटॉन जिधर जाता है करंट भी उधर जाता है, तो करंट इधर, फील्ड इधर, तो फोर्स लगेगा उधर, उधर फोर्स लगेगा तो उधर की तरफ घूमेगा, तो प्रोटॉन का डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ ऐसे, ठीक है। न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है, तो बिना कुछ करे वो चुपचाप सीधा निकल जाएगा, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड को फाड़ के। न्यूट्रॉन को देखते हैं। न्यूट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन इसका प्रोटॉन से मास डबल होता है, तो जिधर न्यूट्रॉन उधर करंट, ठीक है, तो ये फील्ड होता है, ठीक है, और ये करंट, तो न्यूट्रॉन इधर है तो करंट भी इधर, तो फोर्स किधर, ऊपर की तरफ, लेकिन इसका रेडियस प्रोटॉन के रेडियस से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास प्रोटॉन के मास से डबल होता है। अब इलेक्ट्रॉन का देखते हैं। फील्ड इधर की तरफ, फोर्स, फील्ड इधर, फोर्स ये दिखाता है, करंट ये। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट जाएगा इस तरफ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट रहता है करंट, ठीक है। तो ये फील्ड, तो करंट का डायरेक्शन इधर, तो फोर्स किधर, नीचे की तरफ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये था इस बेसिकली क्वेश्चन का आंसर। ये बहुत सही क्वेश्चन था, ये आता ही है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। तो अब देखते हैं यार ये वाला क्वेश्चन, ये आया था 2012 और 13 में, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स एंड रेडियस आर कैरीज अ करंट, इट इज अनबाउंड एंड रीबाउंड टू मेक अनदर कॉइल ऑफ रेडियस r/2, करंट I रिमेनिंग द सेम, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। पहले तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला देखते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको m से डिनोट करते हैं, और m इज इक्वल टू होता है NIA, नंबर ऑफ कॉइल्स, करंट इन द कॉइल, एरिया ऑफ दैट कॉइल, ठीक है। NIA मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। अब देखो, पहले अनबाउंड किए, फिर उसको रीबाउंड किए r/2 रेडियस वाले से, लेकिन लेंथ तो उस तार की सेम थी, लेंथ तो उसकी सही थी, तो N1 इंटू 2π R1 इज इक्वल टू N2 इंटू 2π R2, मतलब N1 to 2π R इज इक्वल्स टू N2 इंटू 2π R/2, ठीक है। तो 2 से 2 गया, यहाँ पाई से पाई गया, R से R गया, तो यहाँ क्या हुआ, N2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ N1 आया, ठीक है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो देखते हैं, फर्स्ट बाय सेकंड, ठीक है। तो N1 IA1 करंट सेम है, तो I1 I2 नहीं होगा, N2 IA2, ये से ये गया, ठीक है। तो N1 बाय N2 कितना हो जाएगा, 1/2, 2 इंटू एरिया होता है πr², तो R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रेडियस R से R/2 हुआ, तो ये R/R² बाय 4 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आ गया वो 2, ये R² से R² कटा, 4 आ गया ऊपर, और 2 से 2 कट गया, तो ये बचेगा 2। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो रेशियो आया वो आया 2, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं यार, ठीक है, कि
ये 2015 में आ चुका है, 18 में आ चुका है, ठीक है। क्या बोलता है, एक वायर है जिसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और एक ऐसा स्क्वायर टाइप का दे दिया जिसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जिसका साइड है 20 सेंटीमीटर, वो 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है इससे, ठीक है। तो अब इसमें नेट फोर्स बताना है कितना होगा। नेट फोर्स कैसे निकलेगा, नेट फोर्स क्या होगा, पहले एफ ए बी निकालते हैं, इसके कारण ए बी पे जो फोर्स लग रहा है वो निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई R। ये कौन सा फोर्स है, ये ऐसा फोर्स है जब 2 वायर एक दूसरे के पैरेलल ऐसे रहते हैं, ठीक है, तब इतना फोर्स लगता है दोनों पे, ठीक है। I1 कितना 2, I2 कितना 1। तो इसको देखते हैं, म्यू नॉट 2 × 1 × L 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में करेंगे तो 0.1 हो जाएगा ये, अपॉन 2 पाई R। R कितना दिया है, ये लेंथ, सॉरी ये जो L है ये दिया है यार, ये वाला लेंथ कुछ है, ठीक है, और ये R जो है ये दिया है, ये कितने रेडियस तक लगा है, ठीक है। तो R की जगह आएगा 0.1 × 0.2, ठीक है। तो ये एफ ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 × 2 4, 4/2, 2 से 2 गया, तो म्यू नॉट अपॉन पाई हो जाएगा ये, ठीक है, एफ ए बी। अब एफ सी डी पे लगेगा, क्योंकि ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों पे नहीं लगेगा, ए डी और बी सी पे, तो अब सी डी पे लगेगा, एफ सी डी म्यू नॉट I1 कितना है 1, मतलब 2 × 1 × ये 10 और ये नहीं, मतलब ये 20, ये 0.2 और 2 पाई। अब ये 0.3 लगेगा, क्यों, क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर दूर है अब ये वाला, तो 0.3 हो जाएगा ये। तो ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा, ठीक है, और ये 4, ये 2 से ये 2 गया, तो ये जगह 2 म्यू नॉट बाय 3 पाई। अब नेट फोर्स कैसा लगेगा, देखो ये इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा, मतलब अंदर की तरफ लग रहा है इसमें फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, और इस वाले में ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें ऐसा अंदर, इसमें ऐसा बाहर, इसमें ऐसा अंदर, इसमें ऐसा बाहर, तो दोनों में जो है अपोजिट टाइप में लग रहा है, ठीक है। तो अपोजिट टाइप में लगने के कारण से ये जो फोर्स है वो माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस होने के बाद जो फोर्स आएगा, इन दोनों की वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो नेट फोर्स कहलाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो बात करते हैं यार अब इस क्वेश्चन की, ये है आया 2011 और 12 में, ठीक है। A galvanometer coil of 50 ohm resistance shows a full scale for a current of 5 milliampere. How will you convert this galvanometer into voltmeter of range 0 to 15 volt? देखो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, याद रखना, ठीक है। तो V = होता है IG × G + R, ठीक है। तो अपने को जो है गैल्वेनोमीटर कॉइल ऑफ 50 ओम रेजिस्टेंस क्या पूछा है, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर ऑफ रेंज 50, मतलब रेजिस्टेंस पूछा है, कैसे कन्वर्ट करोगे और कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाओगे। सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाएंगे और रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बता देते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है V/IG - G = R। तो G कितना दिया है 50, V कितना दिया है 15, और IG कितना दिया है 5 × 10⁻³ तो डाल देते हैं भाई, 15/5 × 10⁻³ -50, तो ये ऊपर से ये पहले 3 तो ये हो जाएगा 3000 - 50,
तो हो जाएगा 2950। इतना रेजिस्टेंस अगर अपन सीरीज़ में गैल्वेनोमीटर के साथ लगाएंगे तो वो एक वोल्ट मीटर बन जाएगा, और वहीं गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाएंगे रेजिस्टेंस तो वो एक एम मीटर बन जाएगा, एम मीटर।